students, today we will translate 4th and 5th paragraph of unit number 2, patriotism. Let's start our reading. The spirit of patriotism, हुब्बुल वतनी का जज्बा, spirit mean जज्बा of patriotism, हुब्बुल वतनी का, makes us, हमें बनाता है, stay alert, कि हम चौकन्ना रहें, हर टाइम अलर्ट रहें, कि कभी भी कोई भी दुश्मन जो है हमारा बाहर से हम पर हमला कर सकता है, हम हर टाइम अलर्ट रहते हैं. हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो अलर्ट रहते हैं इस चीज़ के लिए कि कभी भी कोई हमला ना कर सके. तो ये हुब्बुल वतनी ही है ना, ठीक है. ये वही जज्बा है जो कि हमारे अंदर ये चीज़ पैदा करता है कि हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है. इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमलों की सूरत में, हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें बैरूनी हमलों की सूरत में चौकन्ना रखता है. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देयर आर मैनी, यहाँ बहुत सी इंटेंसिस मिसालें हैं. When people, जब लोगों ने लेड देयर लाइव्स, अपनी जानें कुर्बान कर दी, फॉर द डिफेंस ऑफ कंट्री, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए. ठीक है, यहाँ पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब बहुत से लोगों ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी. इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर, जो 3 जंगें हुई थी, इनमें भी पाकिस्तान आर्मी ने, जो फौजी थे वहाँ पर, उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब बड़े बहादुरी से मुकाबला किया दुश्मन का. तो बहुत सी जाने को भी वहाँ पर जो है वेस्ट हुई, जाने कुर्बान की उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए. मैनी ब्रेव सोल्जर, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने, गेव देयर लाइव्स, अपनी जानें कुर्बान कर दी, इन एन अटेम्प्ट कोशिश में, टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, अपने मुल्क की हिफाजत की कोशिश में. ठीक है, 1965 और 1971 और कारगिल की जंगों में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश में अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर दिया. कैप्टन मोहम्मद सरवर, अब ये नेम बताए गए हैं जो शहीद हो गए थे जंगों में. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शहीद. ठीक है, ये सारे जो थे वो हैं. इसके अलावा मेजर शबीर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान, ऑल इम्ब्रेस्ड मार्टाइडम. इम्ब्रेस का मतलब नोश करना या कबूल करना, मार्टाइडम शहादत, उन्होंने शहादत कबूल की, शहादत मिली उनको. वाइल फाइटिंग, लड़ते हुए, ब्रेवली, बहादुरी से, फॉर देयर मदरलैंड, अपने मुल्क के लिए. इन सब को, ये जो जितने भी नेम बताएंगे, इन सब ने अपने मुल्क की खातिर बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाया. ऑल ऑफ देम, इन सब को, वर अवॉर्डेड, दिया गया, एक एजाज़ दिया गया, निशान हैदर का, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि आला तरीन फौजी एजाज़ है. ठीक है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, गिवन, दिया जाता है, टू द ग्रेट पेट्रियोट, अजीम मुहिब्बे वतन को, हु ले डाउन देयर लाइफ, जो कि अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर देते हैं, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए. इन सब को आला तरीन फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया, जो मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान करने वाले मुहिब्बे वतन अफराद को दिया जाता है. पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है. ठीक है, देयरफॉर, ताहम, इज़ नॉट अ फीलिंग, सिर्फ एक एहसास नहीं है, जस्ट एक एहसास नहीं है, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है. ठीक है, डैट कंटिन्यूसली, जो कि मुसलसल, इंस्पायर का मतलब तहरीक में रखना या इंस्पायर करना, मुतासिर करता है, एंड गाइड, और रहनुमाई देता है, आ नेशन, कौम को. हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास ही नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा जज्बा है जो कि कौम को मुसलसल तहरीक और रहनुमाई देता है. इन द वर्ड ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवॉइड का मतलब कि महरूम होना, जो कि इनकार करता है ना कि मैं मुहिब्बे वतन नहीं हूँ, जो कि मुहिब्बे वतन नहीं है, ये उसकी बात हो रही है, जो कि डिनाई करता है इस चीज़ से, ऑफ पेट्रियोटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी के जज्बे से, इज़ लाइक द, वो उस शख्स की तरह है. एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में, जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम शख्स उस शख्स की मानिद है. ठीक है, वन हु, उस शख्स की तरह है. ब्रीथ्स देयर द मैन, वो सांस तो लेता है,
ठीक है, वो जो आदमी है जिसके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी नहीं है, वो सांस तो लेता है, विद सोल सो डेड, लेकिन उसकी जो रूह है वो मर चुकी है। ठीक है, वो सांस तो लेता है लेकिन उसकी जो रूह है वो मर चुकी है। हु नेवर, जिसने कभी भी नहीं, टू हिमसेल्फ हैड सेड, अपने आप से कहा होता। ठीक है, उसने वो कभी खुद से ये नहीं कहा होता, दिस इज़ माई ओन, ये मेरा अपना है, माई नेटिव लैंड, मेरी अपनी आबाई सरजमीन है। ठीक है, उसे अपने वतन से प्यार ही नहीं होता, इसलिए वो अपने मुल्क को, अपनी सरजमीन को अपना कहता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी रूह मर चुकी होती है, वो ये कहता ही नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरी अपनी सरजमीन है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोग का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसलेशन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।